थोड़ा नजदीक। हरि ओम महा ओम। हाथ जोड़िए आप भी बोलिए। दीर्घा नागा नद्यो गिरिश्रेणी विष्णुपदानि च तेन आयो प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तो तेन आयो प्रमाणेन पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु। ना 3 बार जमीन में टच करना है, 3 बार अपने माथे पे टच करिए। ओम त्रिणीपदाभि चक्रमे विष्णुर्गो अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् तेन आयु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु तेन आयु प्रमाणेन। इनको सर में भी टच कर दीजिए। पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु। हरि ओम महा। पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। हरि ओम महा। ठीक से बैठ जाएंगे। देखो अभिषेक आपने जो है ना कलश को उठाया और क्या बोला भगवान से कि त्रिणीपदाभि चक्रमे विष्णु गोपादाभ्य अतो धर्माणि धार्यन् तेन आयु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। हे भगवान, जो ये पूजा आज हम अपने घर में कर रहे हैं, इस पूजा को करने से हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति हो। तो हाँ, कैसे आयु हो कि दीर्घा नागा नदियों, जैसे नागों की लंबी आयु होती है, नागों की लंबी आयु होती है, नदियों की लंबी आयु होती है और पर्वतों की लंबी आयु होती है, ऐसी हमको लंबी आयु देना। तो इनका ही नाम क्यों लिया? और औरों चीज़ों का भी नाम ले सकते थे, पर इनका नाम इसलिए लिया है कि नदी जो है ना कभी थकती नहीं है। कभी आपने सुना आज नदी बीमार है, आज चलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता है। नाग भी जो है ना बहुत लंबे समय तक जीते हैं और नागों को कोई बीमारी नहीं होती है, समझ गए? वो अपनी आयु तक पूरा जीते हैं, ठीक है। और वैसे ही जो है पर्वत कैसे हैं? पर्वत भी कभी जो है बैठते नहीं है, थकते नहीं है। तो ऐसी हमको स्वस्थ आयु चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा अस्तु पुण्याहम अस्तु पुण्याहम अस्तु पुण्याहम। अब आपको मेरे साथ बोलना है। देखिए हमारे शास्त्रों में 5 चीज़ें जो हैं इसको कहते हैं पुण्यावाचन। धर्म का नाम क्या है? पुण्यावाचन। पुण्यावाचन का मतलब होता है कि जो आज हम पूजा कर रहे हैं, इस पूजा को करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होगी, उसके बारे में शास्त्रों में ये बताया गया है, ठीक है। आपको हाथ जोड़ना है। जब हम बस किसी से मांगते हैं तो क्या करते हैं? हाथ जोड़कर मांगते हैं, अकड़ के नहीं मांगते हैं ना, तो हाथ जोड़ना है। ओम महापृथिव्या मुद्रितायांतो तद कल्याणं पुराकृता ऋषिभिः सिद्ध गंधर्वे तद कल्याणं ब्रुवन् तद पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। बोलिए भो देवाः भो ब्राह्मणः मह्यं सकुटुम्बिने महाजनान् नमस्कुर्वाणाय नमस कुर्वाणाय कुर्वाणाय आशीर्वचनम् अपेक्षमाणाय मया क्रियमाणस्य मम गृहे मम बालकस्य मूलशान्तिः कर्मणः पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु। ओम अस्तु पुण्याहम अस्तु पुण्याहम अस्तु पुण्याहम। आपने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान से हमारी ऐसी पूजा करवाओ कि जो हमारे बच्चे का मूल शांति है उसको करने से हमको पुण्य की प्राप्ति हो। देखो अभिषेक, अगर हम आपको पूछें आज के ज़माने के हिसाब से तो जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो आप क्या मानते हो? क्या मानते हो? पैसा। पैसा। आप क्या मानती हो? पैसा। पर हमारे शास्त्र बोलते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है। जब कोविड आया तो लोगों को लगा लोग के बैग में पैसा रखा रह गया और कहीं डॉक्टर नहीं मिला, कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला, किसी को दवाई नहीं मिली, तो पैसा भी काम नहीं आता है। सबसे पहले बताया शास्त्र में सबसे जरूरी क्या है, तो पुण्य। जिसके पास पुण्य है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोविड में देखा होगा आपने, हमको सब्जी भी देते थे, दूध भी ला कर देते थे, उनको कुछ नहीं हुआ, और जो घर में बैठे थे उनको कोविड हो गया। तो शास्त्रों ने कहा है कि जीवन को जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पुण्य। तो ये परमात्मा, जो आज हम ये पूजा कर रहे हैं, इस पूजा को करने से मेरे बालक के जीवन में पुण्य हो। और पुण्य कैसे मिलता है अभिषेक? पुण्य खाली पंडित को पैसा दे दो, मंदिर में दुनिया भर का पैसा चढ़ा दो, इससे पुण्य नहीं मिलता है। पुण्य मिलता है भगवान की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से, गुरुजनों का सम्मान करने से, समझ रहे ना, माता पिता का सेवा करने से पुण्य मिलता है, व्रत लेने से पुण्य मिलता है, ठीक है। अब
हाथ जोड़िए, बोलिए हाँ। ओम ओम पुनंतो महादेव